प्रथम बंदो सतगुरु चरण, जिन अगम गम में लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर, पट खोल दर्श दिखाइया। जेहि कारण सिद्ध्या पचे, सो गुरु कृपा से पाइया। अकह मूरत अमीय शूरत, ताहि जाय समाइया। नमः सद्गुरु देवाय, नमो मंगल रूपिणे, नमः सत्य स्वरूपाय कबीराय नमो नमः। विश्ववंदनी परमात्मा सद्गुरु कबीर साहेब की जय। आज के संदेश में इस भवसागर में ये सत्यलोकीय जीवों को सत्य मुक्ति प्रदान करने वाला ये सत्य पंथ की स्थापना क्यों की गई। यद्यपि इस भवसागर में, संसार में नाना प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म चल रहे हैं, लेकिन अलग से सद्गुरु कबीर साहिब के सत्य धर्म की स्थापना करने की आवश्यकता क्या थी। प्यारे सज्जनों, जब सत्य पुरुष साहिब ने सृष्टि की रचना की तो उनको सहज इच्छा हुई, एकोहम बहुश्यामा, एक से अनेक होने की इच्छा हुई। तो उन्होंने नाद यानी शब्द का उच्चारण किया, सार शब्द का उच्चारण किया, और शब्द से लोक, शब्द से दीप, शब्द से अंशों का निर्माण हुआ। 5 अमी हुए, 7 करी, 16 सुत हुए, और 88,000 दीप उन पर अंश बैठा ले, अंश वंश बैठा ले। और वहाँ सत्यलोक की रचना यानी आत्म तत्व की रचना, शब्द की रचना हुई, पक्की रचना, जहाँ पर ये पंच भौतिक पसारा कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। वहाँ पर चैतन्य और शब्द का विस्तार है, चैतन्य का स्फुरण है। सभी रचना करने के बाद 16 सुत हुए। उन 16 सुत में से निरंजन अंश भी हुए। निरंजन अंश को 3 लोक का राज्य, स्वर्ग, पाताल, मृत्युलोक का राज्य सतपुरुष ने बख्शीश में दे दिया। लेकिन इस शर्त पर दिया कि जब मेरे आदेश के अनुसार ही सृष्टि की रचना करना, और ये सत्यलोकीय पक्की सृष्टि की रचना है, और तुम एक स्थूल रचना करना, और जो कच्ची सृष्टि की रचना, वो खेल हमारा ही, ये खेल सृष्टि का एक खेल होगा, और उस तुम खेल के लीडर होगे। और जो सभी जीव संसार में जाएंगे, संसार की सैर करने के लिए वो खिलाड़ी होंगे। तो ये कच्ची सृष्टि की रचना का अधिकार काल पुरुष निरंजन अंश को दिया। वो भी 16 सुतों में ही हुए, परंतु निरंजन अंश तेज अंड से थे, और मनोअभिमानी होने के कारण उन्होंने सत्यपुरुष साहिब से सब कुछ प्राप्त किया। मानसरोवर प्राप्त किया, फिर अष्टंगी को प्राप्त किया, उन्होंने सृष्टि की सामग्री को प्राप्त किया, और सत्यलोक की रचना की नकल करके यहाँ पर से उन्होंने अपना विस्तार किया। लेकिन सत्यपुरुष की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। सत्यपुरुष की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी मन मर्जी से इस सृष्टि का रचना कर डाली, और यहाँ तक कि निरंजन तेज अंड से था, मनोअभिमानी था, तो आद्य शक्ति को दिया संसार की रचना करने के लिए। लेकिन निरंजन ने आद्य शक्ति को
निगल गया। और साथ ही उन्होंने जो कूर्म जी के पास सृष्टि का सामान रखा था उसको निवेदन पूर्वक ना मांगकर उनसे बलपूर्वक प्रहार करके उनके 3 मस्तक को नाखून से उधर बिदाड़ दिया, 3 मस्तक को खा गया और उनको सारी सामग्री उनसे बलपूर्वक छीन ली। और इधर जो है सृष्टि को दुखमय बना दिया और 4 वेद अपनी श्वासा से 4 वेद उत्पन्न करके और अंडज पिंडज उखमज स्थावर खानियों की रचना करके अष्टंगी भवानी को सारा कारोबार सौंपकर, तीर देवताओं को सारा कारोबार सौंपकर आप ज्योति स्वरूपी हाकमा जिन अदल पसारा हो, कर्म की बंसी लाए के पकड़ो जग सारा हो। कर्म से सारे जीवों को बांध दिया और यहीं पर स्वर्ग बैकुंठ स्थापित कर दिया। नाना प्रकार के धर्मशास्त्र और वेदों की दुहाई चलने लगी और जीवों को यहीं संसार में भुला करके रख लिया। लेकिन सत्य पुरुष साहब के सत्य ज्ञान से, सत्य पुरुष साहब से और उनके सत्य ज्ञान से वंचित करके त्रिगुण की सृष्टि में जीवों को बुरी तरह से फंसा दिया। और जिसने फंसाया, जो दुख का कारण है, आश्चर्य की बात तो यह है कि संसार के लोग उसी को ही परमात्मा मानने लगे और उन्हीं की पूजा पाठ में करने लगे। जिन्होंने बंधन दिया, जिन्होंने जीवों को फंसाया, जिन्होंने जीवों को दुख दिया। इसलिए साहब ने इशारा किया है कि रक्षक कला दिखाए, अंत काल भक्षण करे, फिर पीछे जीव पछताए, जबहीं काल के मुख परे। उन्होंने जीव को फंसाया, रक्षक कला दिखा करके भक्षण करता है और फिर जीव पीछे पछताता है जब काल के मुख में पड़ता है, 84 में पड़ता है, पुनर्जन्म के प्रवाह में जब झूलता है हिडोला में। जब कृष्ण जी को कितना विश्वास किया, पांडवों ने उनको भगवान माना, सब कुछ माना, उनको युद्ध करने के लिए कृष्ण जी ने मजबूर कर दिया और उनकी विजय भी हुई। फिर पाप लग गया तो उसके प्रायश्चित के लिए यज्ञ करवाया और फिर उनने स्वयं भोजन पाया। फिर इसके बावजूद भी उनको हिमालय में गल के मरना पड़ा और नरक में जाना पड़ा। इसलिए साहब ने बीजक में कहा है, कृष्ण समीपी पांडवा गले हिमालय आए, लोहा को पारस मिले तो काए काई खाए। यदि लोहा को पारस मिल जाए तो सोना बन जाना चाहिए ना, तो फिर उसमें जंग क्यों लगना चाहिए। जब भगवान मिल गए थे तो नरक में हिमालय में गल के नहीं मरना था, नरक में नहीं जाना था और उनको 56 करोड़ यादवों की दुर्बुद्धि नहीं होनी थी, आपस में लड़ भिड़ करके सभी मर गए। तो ये देखो रे कालिंजर बाबा कैसी बाजी लाया है। ये कालिंजर बाबा काल पुरुष जो है, ऐसी बाजी संतो काल रची जगबाजी, वेद पढ़ी पढ़ी पंडित भूले, पढ़ी पुराण भूले काजी, संतो काल रची जगबाजी। काल पुरुष ने ऐसी बाजी रची कि चित्त भी हमारा, पट्ट भी हमारा। ऐसा करोगे, गलत करोगे तो नरक में जाओगे, अच्छा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। आखिर ये नरक और स्वर्ग दोनों ही एक लोहे की बेड़ी, एक सोने की बेड़ी, बंधन दोनों में ही है। पाप पुण्य ये दोनों बेरी, एक लोहा एक कंचन केरी। तो फिर इस प्रकार से लोग धर्म का आचरण भी करते, तब भी उनको किनारा नहीं मिलता, तब भी उनको मुक्ति नहीं मिलती, तब भी उनको शांति नहीं मिलती, तब भी उनका आवागमन से निवृत्ति नहीं होती। सारे जीव परेशान हो गए और बुरी तरह से जीव जब काल पुरुष के जाल में पड़ गया, 84 के प्रवाह में पूरा फंस गया, तभी साहब ने कहा था, चलती चाकी देख के दिया कबीर ने रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। ये माया और कर्म की चक्की में, मन माया और कर्म की चक्की में सारे जीव पिस रहे हैं, सब काल का जलपान बन रहे हैं। पाप करो चाहे पुण्य करो, दोनों में ही उनको बंधन है। तब सत्य पुरुष साहब को दया आई और एक भी जीव अमरलोक वापस नहीं आया। काल निरंजन ने तो पूरा खेल ही बिगाड़ दिया और इसलिए तब उन्होंने इस भवसागर में एक सत्यलोकी डिपार्टमेंट की स्थापना की।
तब इस भवसागर में सत्यलोकी डिपार्टमेंट की स्थापना की, जो सत्य ज्ञान, सत्य मुक्ति, जिनका सब कुछ निराला है, जिनका देश भी निराला है, जिनका भेष भी निराला है, जिनका उपदेश भी निराला है, जहाँ पुरुष भी निराला है, ऊपर परमात्मा भी निराला है, ध्यान सुमरण भी निराला है, जिनका हंस भी निराला होता है। ऐसा ज्ञान, ऐसा जो सत्य पंथ की स्थापना, तो कबीर माने परमात्मा, कबीर माने सबसे बड़ा, कबीम एरियति प्रीरियति इति कबीर है, जो समस्त प्राणी मात्र के हृदय में उस मुक्ति के लिए प्रेरणा दे, आत्मज्ञान के लिए प्रेरणा दे, सत्यलोक चलने के लिए प्रेरणा दे, उस परम सत्ता सर्वोपरि, उस सत्य सत्ता का नाम कबीर। तो वेदों में भी कबीर शब्द की 100 श्लोकों में महिमा गाई है। कबीर नाम कलयुग में कबीर अवतार होगा, ऐसा भी उसमें लिखा गया। और निश्चित ही वो जीव को हंस मुक्ति भेद बताएंगे। तो इस प्रकार से कबीर माने सबसे, अरबी भाषा में कबीर माने सबसे बड़ा होता है। तो कबीम ईरियति प्रेरियति इति कबीर है, तो जो मुक्ति की प्रेरणा दे, अपने निज घर वापस चलने की प्रेरणा दे, और जीवों को सारे बंधन से छुड़ा करके, बंधन को छुड़ा करके अपने अमरलोक सत्यलोक निज धाम ले जाए, उस सत्ता का नाम कबीर। और वो सत्य का संदेश देने के लिए, सत्य पुरुष का, जीव का स्वरूप सत्य है, उनका पिता आदि पिता सत्य पुरुष है, और सत्य का जो धर्म राम कृष्ण और ईसा, मूसा, हजरत मोहम्मद और राम कृष्ण बौद्ध महावीर से भी पहले, राम कृष्ण से भी पहले जो धर्म था, आदि धर्म था, जो सत्य, ये तो संप्रदाय हैं, ये धर्म कहीं नहीं होते। कबीर साहब की फिलॉसफी में धर्म बहुवचन होता ही नहीं, ईश्वर दो होते ही नहीं। भाई रे दो ही जगदीश कहां से आया, कहो किसने बोराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। भाई रे दो ही जगदीश कहां से आया, दो जगदीश यानी दो परमात्मा नहीं होता, ये दुनिया वालों की भूल है। ये पूरब पश्चिम में भटके हुए लोग हैं, ये उत्तर दक्षिण में भटके हुए लोग हैं, ये मंदिर मस्जिद में भटके हुए लोग, ये कभी आत्मा परमात्मा ईश्वर को नहीं जान सकते। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा ईश्वर एक है, और जो असली ईश्वर है उसके विषय में कोई नहीं जानता। जो काल पुरुष को ईश्वर कहते हैं, जो बंधन का हेतु है, जो जीवों को 84 के चक्र में प्रवाह में डाल रहा है, उसको भगवान कहते हैं। और जो असली भगवान है उससे अनजान रहते हैं। सदगुरु मिले तो भेद बतावे, पावे ठौर ठिकाने। परंतु जिसको सदगुरु मिल गया उनको ही ये सही ठौर ठिकाना मिलेगा, असली परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की प्रतीत हो सकेगी। ज्ञान आरती अमृत वाणी और पूर्ण ब्रह्म लेव पहचानी। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म क्या चीज है? ब्रह्म एक माया सोपाधिक को भी ब्रह्म कहा जाता है, और जो माया सहित है और एक माया रहित है, और निश्चित ही ब्रह्म में भी भेद है। इसलिए ब्रह्म को निर्वार करने के लिए ग्रंथ लिखा गया ब्रह्म निरूपणम। ब्रह्म क्या चीज है, ईश्वर क्या सत्ता है, इस ब्रह्म का निरूपण करने के लिए ब्रह्म निरूपणम। तो ब्रह्म का निर्णय करना, निर्वार करना, निरूपण करना, ये भी लोगों को मालूम नहीं है कि ब्रह्म में भी माया रहित ब्रह्म है और एक माया सहित ब्रह्म है। तो सदगुरु कबीर साहब का जो ब्रह्म है, जो सबका उपादान करता है, जो जड़ चैतन्य का उपादान करता माने सृष्टि करता है, सबका मालिक, एक कुल सुप्रीम पावर, उसके ऊपर कोई साहब नहीं। सब पर तेरी साहबी, तुम पर साहब नहीं। जैसे पेड़ में अनेक प्रकार की जड़ें होती हैं, शाखा जड़ें, लेकिन मूसला जड़ एक ही होती है। इसी प्रकार से वो जो मूसला जड़ के समान सबका मूल पुरुष, नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्य कारणम करणम तथा, जो कारण पुरुष है, सबका उपादान करता है, जड़ चैतन्य का, पूरी सृष्टि का सृजनहार है, उस सत्य पुरुष साहब का की प्रतीत सदगुरु कबीर साहब ने कराई।
ये सत्यलोकी डिपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया गया। काल निरंजन ने पाप पुण्य के नाम पर सब जीवों को ठग लिया। संतो काल रची जगबाजी, वेद पढ़ी पढ़ी पंडित भूले, पढ़ी पुराण भूले काजी। संतो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पाताल मृत्यु रचि मंडल, तीन लोक विस्तारा। हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो, तिने दियो सिर भारा, जार बार भस्मी कर डारे, फिर देवे अवतारा। संतो निरंजन जाल पसारा। शब्दावली में देखें, बीजक में भी कहा है, मैं सिरजों में मारो, मैं जारों में खाऊं, जल थल महिया रमी रहो, मोर निरंजन नाव। अलख निरंजन लखे न कोई, जही बंधे बंधा नर लोई। तो निश्चित ही एक जीव को बांधने वाली सत्ता जिसको काल पुरुष कहा जाता है, और एक जीवों के बंधन को छोड़ने वाली सत्ता जिसको दयाल पुरुष या बंदी छोर कहा जाता है। जो बंधन को छोड़ते हैं वो बंदी छोर हैं। तो इसलिए सत्यलोकी सत्ता को स्थापित करना था। संसारी जीव बुरी तरह से माया में आबद्ध हो गए थे, मन के गुलाम हो गए थे, माया में भूल गए थे, क्योंकि मन का विश्राम गृह माया है। एक स्वाभाविक सी संसारी मान्यता है कि पुरुष की आसक्ति स्त्री की ओर होती है, यानी प्रकृति और स्त्री की आसक्ति पुरुष की ओर होती है। तो मन और माया एक ही है। साहब ने बड़ा इसका रहस्य खोल दिया। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोग संशय पड़ा, काहे कहूं समझाए। तीन लोग संशय में पड़ा है, और इस मन और माया की चक्की में संसार के जीव पिस रहे हैं। इसके लिए लोग इसको मनोरंजन में ले लेते हैं, लेकिन साहेब की वाणी में तो गागर में सागर है। यह जन जानो गीत रे, ये निज ब्रह्म विचार है। ये तो ब्रह्म का विचार है, ये तो आत्म विचार है। ये गीत नहीं है। लोग इसको गहराई तक जाते नहीं हैं और अपनी इसको मनोरंजन में ही कह के छोड़ देते हैं। चलती चाकी देख के दिया कबीर ने रोए, दो ही पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। अरे साहब तो रोते हैं कि जीव दो पाटन मन माया के पाट में सारे जीव पिसते जा रहे हैं, काल के मुंह में समा रहे हैं। तो कृत्रिम साखी जोड़ जोड़ करके लोगों ने और भी जोड़ जाड़ करके कर लिया। तो इस प्रकार से लोग जो है कबीर साहब की वाणी को मनोरंजन में ले लेते हैं, लेकिन कबीर साहब की वाणी ये तो वास्तव में मुक्ति का संदेश है, ये तो आत्मज्ञान का संदेश है। जब संसार के जीव बुरी तरह से फंस गए, मन माया में आबद्ध हो गए, मन निरंजन जो ज्योति स्वरूपी हाकमा जिन अदल पसारा हो, जो ज्योति स्वरूपी बन करके चौथे शून्य में बैठा है, वही मन करके प्रत्येक इंसान प्राणी मात्र के हृदय में बैठा है, मन बन के, और मन बन के नचाता है। जीव पड़ा है मन के साथा, नाचे नचावे राखे हाथा। मन का खेल समझ जब आवे, आवागमन सब ही मिट जावे। संसार के सभी जीव मन के माया के गुलाम हैं। मन जैसा कहता है वैसा ही करता है। तो इसलिए मन के आधार पर जिनका तन चलता है वो जीव बंधन में रहता है, नाचता है, वह कठपुतली की तरह नाचता रहता है। इसलिए जब आत्मज्ञान होने पर मन माया से ऊपर उठ जाता है, और वो जब आत्मज्ञान होने पर उसका जीवन कमल के सदृश हो जाता है। जैसे जल में कमल रहता है, जैसे जल में कमल रहता है, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष का जीवन होता है। जल में ही कमल की उत्पत्ति है, जल में ही निवास है, लेकिन एक बूंद पानी उसको छू नहीं सकता। पुरीन पत्र रहे जल भीतर, पुरीन पत्र रहे जल भीतर, जल में ही करत पसारा हो। पानी बूंद छुए नहीं, बाको ढड़क जात जैसे पारा हो। जिनकी रहनी अपार जगत में, सोई सतनाम का प्यारा हो। इसलिए ज्ञान से हम निश्चित ही मन माया के आबद्ध आवरणों को हम हटाकर सत्य की प्रतीत कर सकते हैं। बोले वो सत्य कहाँ है? वो सत्य बोले एक चमकीले ढक्कन से ढका है। ये चमकीला ढक्कन क्या है? बोले ये मन माया का ही चमकीला ढक्कन है।
इसको हटा करके जो ज्ञानी पुरुष हटाने में, इस ढक्कन को हटाने में जो समर्थ होते हैं, वो निश्चित ही सत्य का साक्षात्कार दीदार करते हैं। इसलिए इस सत्य ज्ञान को, माया के आवरणों को हटाने के लिए और सत्य का भेद समझने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ज्ञान के लिए हमें गुरु की शरण में जाना पड़ता है। इसलिए ये सत्यलोकी ये गुरु परंपरा का स्पेशली डिपार्टमेंट, सत्यलोकी डिपार्टमेंट स्थापित किया गया, और संसार के जीव नहीं जानते हैं। और आज जो साहित्यकार लोग भी इस सदगुरु कबीर साहब को और उनके दर्शन को नहीं समझ पाए, इसलिए कबीर दर्शन ये पुस्तक लिख रहा हूँ, और इसी आशा से कि कबीर पंथी लोग तो जानेंगे ही, लेकिन इसके और भी संसार के लोग भी वास्तव में कबीर साहब कौन है, उनका सच्चा दर्शन, उनकी सच्ची फिलॉसफी क्या है, और कबीर साहब का ये मुक्ति मार्ग स्पेशली डिपार्टमेंट क्या है। इसलिए संपूर्ण कबीर दर्शन लिखा जा रहा है। तो इसमें जो सत्यलोकी डिपार्टमेंट कायम किया गया, तो उन्होंने, सदगुरु कबीर साहब ने इसे देखा कि नर से पंथ चले नहीं भाई, तासे आपन अंश पठाई। स्वयं बंदी छोर कबीर साहब आए भवसागर में, जीवों को सत्य भेद बताने के लिए बालक बन के आए, तो लोगों ने उनकी बातों को हंसी मजाक में टाल दिया। जवान हुए तो उन पर शंका करने लगे, जवान जोगी है, भागो यहाँ की बात मत सुनो। वृद्ध बन गए तो उन्होंने कहा ये कहाँ सत्यलोक की बात आन तान करता है, इसकी मति सटे आ गई। तब भी उनकी बात को उन्होंने हवा में उड़ा दिया। तब ऐसे कहा कि यहाँ काल का तो बहुत जोर है, काल का अदल बिल्कुल फैला हुआ है, इसलिए हमें अब सत्यलोकी अंशों को, विशेष पावरफुल अंशों को लाना होगा। तब सतपुरुष से जाकर ज्ञानी जी यानी सदगुरु कबीर साहब ने निवेदन किया कि संसार के जीव तो बुरी तरह से माया में आबद्ध हो चुके हैं, इसलिए वहां सत्यलोकी स्पेशली डिपार्टमेंट कायम करना होगा। क्योंकि नर से पंथ चले नहीं भाई, तासे आपन अंश पठाई। बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, वो कर सेवा निर्बंध की, तो पल में ले छुड़ाए। तो फिर वहां सतपुरुष साहब ने विचार किया कि निश्चित ही जीवों को बंधन को छुड़ाने के लिए भवसागर में अब एक अलग से स्पेशली डिपार्टमेंट कायम करना होगा। तो फिर उन्होंने सुकृत अंश को भेजा, 4 देह सुरत 4 विदेह सुरत। ध्यान से समझना होगा, 4 देह सुरत माने जो सत्यलोकी अंश रहेंगे, लेकिन वो देह को धारण करके ही सत्यपुरुष का काम करेंगे, क्योंकि कांटे से कांटा निकलता है। कांटे लग जाए किसी को तो कांटे से ही निकलता है, तो स्थूल का आधार लेना ही पड़ेगा। भले ही सत्यलोकी अंश हैं, लेकिन स्थूल का आधार लिया उन्होंने। और कौन? हिरंबर अंश, जोहंग अंश, सुकृत अंश, अकह अंश। ये सत्यलोकी 4 अंशों को चारों युगों के लिए स्थापित किया। उनके 7 वंश, 16 वंश, 27 वंश और 42 वंश। और जो पहले से ही सत्यलोक से ही जो वंश निर्धारित होकर आते हैं, उनके नाम भी तक तय रहते हैं, और उनमें सत्यलोक की ऊर्जा रहती है, और निश्चित ही उनमें सत्य पुरुष का इल्म रहता है, सत्य पुरुष का काम करने के लिए भेजे जाते हैं। और निरंजन लाख भी व्यवधान डाले, उनकी छवि को धूमिल करे, लेकिन जैसे सोना अगर गंदगी में भी गिर जाए तो मूल नहीं घटता, ऐसे जो वंश गुरु है या ज्ञानी पुरुष है, उनको बंधन नहीं होता। माया के बाजार में रहते हुए भी, माया का व्यवहार करते हुए भी माया से सर्वथा अलिप्त रहते हैं। इस प्रकार से तो ये वंश, इनको ही जो पहले से ही निर्धारित किए गए हैं, जो उनके यहाँ ज्येष्ठ पुत्र आएंगे वही वंश के रूप में आएंगे और वही नाद वंश कहलाएंगे। आजकल के तो कितने लोग वंशाचारी कहलाने वाले अपने को भी बिंद कह रहे हैं, जबकि वास्तव में वंश बिंद नहीं होता, वंश तो नाद होता है। और कुछ लोग मनमता नाद अपने आप बन बैठे हैं, जो कि अवैध रूप से नाद वंश बन बैठे हैं।
वंश का सुत वंश मणिहारा, सोई शब्द सुत वंश। वंश का जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, जो सत्पुरुष के पान परमाना से और निवेदन से, उनके इल्म से, उनकी प्रार्थना से आते हैं और जो उनके नाम वही निर्धारित रहते हैं, वो नाद वंश होता है। यदि दूसरा आता भी है, आवश्यकता होती है तो लहुरा भी आते हैं और भी, तो उनके यहाँ पुत्र ही होता है। और यदि दूसरे की भी जरूरत है तो बिंद वंश कहलाएगा। लेकिन नाद वंश जो निर्धारित पूर्व से सत्पुरुष ने नाम निर्धारित कर दिए हैं, वही ज्येष्ठ वंश, ज्येष्ठ पुत्र ही नाद वंश कहलाता है। वही असली वंश होता है, वही जक्कड़िहार होता है। उसी के लिए साहब ने कहा, वंश 42 हम सही, वंश रूप हमार, या में दुई कर मान है तो पड़े 84 धार। वंश हमारा ही रूप मानना, उनमें सत्पुरुष का इल्म है, वो काल में के जाल में आबद्ध नहीं हो सकते। इसलिए निश्चित ही फिर उस तो इसके लिए 4 देह सुरत, हिरंबरंश, जोहंगंश, अकायंश, सुकृतंश। तो कलयुग में सुकृतंश को भेजा, उनके 42 वंश हुए। सुकृतंश का नाम भवसागर में क्या पड़ा? धर्मदास साहेब। इनका नाम जुड़ावन था। जुड़ावन माने जहां पर वो आए, उन्होंने देखा कि मेरे लायक ही ये संस्कार है इस परिवार में, मन महेश वैश्य के यहाँ। तो वहां जो दूसरी आत्मा थी, उसके लिए उन्होंने सत्यलोक भेज दिया और वो उसमें बालक का जन्म होते ही उसकी पहली श्वास में सुकृतंश प्रवेश कर गए और उस बालक को भेज दिया। इसलिए उनका नाम जुड़ावन रखा गया। पंडितों ने, विद्वानों ने कहा ये जुड़ावन नाम रखा। तो इस प्रकार से वो जो हंस पहले गर्भ में था, उस आत्मा को सत्यलोक भेज दिया और गर्भ होने के तुरंत बाद पहली श्वास में ही सुकृतंश प्रवेश कर गए। तो इसलिए उनका नाम जुड़ावन। तो सदगुरु कबीर साहब आए कि जुड़ावन नाम ठीक नहीं है, ये तो बहुत बड़ा धर्म का काम करेगा। मन महेश से कहा, ये तो पंथ धर्म, सत्य धर्म का प्रकाश फैलाएगा, ये तो धर्म का प्रकाश फैलाएगा, उजागर करेगा। इसका नाम जुड़ावन नहीं, इसका नाम धर्मदास रखो। तो सदगुरु ही एक साधारण संत, अपरिचित संत फकीर के रूप में और आकर के उन्होंने धर्मदास जी का नाम जुड़ावन से धर्मदास रखा था। इस प्रकार से सुकृतंश को भेजा चारों युगों के लिए। जब देखा निरंजन ने पूरी तरह सृष्टि को दुखमय बना दिया, कलह में पूर्ण बना दिया, निरंजन ने जीव के साथ धोखा कर दिया, निरंजन ने जीव के साथ बहुत विश्वासघात कर दिया, तब फिर सत्यपुरुष साहब ने चारों युगों के लिए 4 अंश बैठा ले। वो देह, वो जो है 4 देह अंश हैं, वो अपनी देह को धारण करेंगे। सुकृतंश, हिरंबरंश, जोहंगंश, अकायंश। तो कलयुग में सुकृतंश को भेजा कि तुम्हारे यहाँ 42 वंश आएंगे, उनके साथ में 42 वंश सत्यलोकी विशेष आत्मा पावरफुल हंस आएंगे। वो आपका मुक्त, आपके 42 वंश कहलाएंगे। उनके द्वारा इस सत्य धर्म का, मेरे सत्यलोकी पंथ का प्रचार होगा। और 4 विदेही अंश, ससुकृत, मुनींद्र, करुणामय, कबीर। ये काया के कोई व्यवहार में नहीं पड़ेंगे, काया का लेस मात्र भी उनका प्रभाव नहीं होगा और ये काया से सर्वथा अलग रहेंगे, काया और माया से। और ये विशेष सत्यलोकी स्पेशली अंश होंगे सत्पुरुष के। तो सत्सुकृत, मुनींद्र, करुणामय, कबीर, ये 4 अंश ज्ञानी अंश जो कबीर साहब हैं। तो ये 4 विदेह सुरत और 4 देह सुरत। और नौमी, क्योंकि निरंजन का भी फंदा कम नहीं है, तो निरंजन का फंदा इसमें, इस व्यवस्था में, इस सत्यलोकी व्यवस्था में, सत्यलोकी थानारोपण में निरंजन की टेढ़ी नज़र है और ये विश्वासघात करेगा, आघात करेगा और भ्रांति फैलाएगा और छल छिद्र करेगा। इसलिए बीच बीच में निरंजन ने वरदान भी मांग लिया था कि इसमें हमें बीच बीच में मौका दो। तो इस टूटी हुई कड़ी को और संकट के समय सहायक को ताकि लिए नौवीं सत्पुरुष ने अपनी 9वीं सुरती, जो 16 सूत्र प्रकट किए ना, उसमें 9वीं सुरती को स्पेशल रूप से रखा इस सत्य पंथ की संरक्षण के लिए। यानी जो 4 विदेह सुरत हैं वो तो अपना काम करके अपना घर वापस सत्यलोक चले जाते हैं। यहाँ देह सुरत अपना और उनके वंश काम करते हैं।
परंतु विदेश सुरत अपनी भूमिका बनाकर और अपनी लीला दिखाकर अपने वापिस हो जाते हैं। तो यहाँ पर नौतम सुरती जो 42 वंश के प्रभारी हैं, लेकिन लोगों को अभी कबीरपंथी लोगों को तक ये मालूम नहीं है, बहुत से लोगों को, कि वो जो 42 वंश में मुक्तामणि नाम साहब को भी गिनते हैं, लेकिन मुक्तामणि नाम साहब 42 वंश के अंतर्गत नहीं है, वो 42 वंश के संरक्षक हैं। जब धनी धर्मदास जी साहब को 13 दिन पहले सदगुरु ने आदेश दे दिया कि अब तुम्हारा समय हो गया, तुम्हारा काम पूर्ण हो गया, तुम चलो मेरे साथ जगन्नाथ और मैं तुम्हें वहां से तुम्हें सत्यलोक की डोर पकड़ाऊंगा, वहां मोक्ष मुक्ति। वो चाहते थे अगर वो साधारण आम आदमी की तरह उनकी मृत्यु होती तो बांधवगढ़ में या कुदुरमाल में ही शांत होती, लेकिन यही तो इस सत्य धर्म की सच्चाई है। सदगुरु ने 13 दिन पहले कह दिया कि 13वें दिन तुम्हारी समाधि होना है। धर्मदास जी आज्ञाकारी शिष्य, तो सदगुरु कबीर साहब के वचन को मानकर बिल्कुल मेरा काम हो गया। शुक्र तंस, पूरी तरफ जान रहे थे कि मैं शुक्र तंस हूँ, पहले भूल गए थे काल के प्रभाव से। फिर शुक्र तंस इनको सदगुरु कबीर साहब जगन्नाथपुरी उड़ीसा ले गए, और वहाँ पर उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में जहाँ अभी भी वो आश्रम है, और वहाँ पर उन्होंने फाल्गुन पूर्णिमा को शुक्रवार के दिन और धनी धर्मदास जी साहब को बीरा देकर और सत्य सुरती की डोर पकड़ा करके और उनको व्यवस्थित ढंग से बिल्कुल विधि विधान से उनको सत्यलोक, ज्यों कहते हैं सत्यलोक, पहुंचाया। और चूड़ामणि नाम साहब को ला करके सन 1569 में धर्मदास साहब को सत्यलोकवासी हुए और उनकी समाधि दी गई। उनको धर्मदास साहब को सदगुरु के आदेश के अनुसार वो समाधि में पहुंच गए, माने समाधि में ले ली, और यही उनकी जीवित समाधि है। जगन्नाथपुरी में उन्होंने जीवित समाधि ली। और मुक्तामणि नाम साहब को लेकर वहाँ राजा राम सिंह थे, जागू भागू सुरती गोपाल, ये सब धर्मदास साहब के कार्यकर्ता लोग थे, मंत्री अधिकारी थे, ये सब के सब आए और सदगुरु कबीर साहब ने बांधवगढ़ में चूड़ामणि नाम साहब अर्थात मुक्तामणि नाम साहब को तिलक किया। 42 वंश तुम्हारे होंगे, अहो चूड़ामणि बैठो आई, अहो चूड़ामणि बैठो आई, निर्भय हो करो गुरुवाई, तुमरे यहां 42 वंशा। जरा शब्द को गौर करिएगा, तुम सहित 42 वंशा ऐसा नहीं कहा, तुमरे यहां 42 वंशा और सकल जग के तारे हंसा, माने तुम्हारे यहां 42 वंश होंगे। लेकिन आज हमारे पंथ के वंशाचारी कहलाने वाले लोग तक भूल रहे हैं, मुक्तामणि नाम साहब को तक गिन करके दयानाम साहब को 13वें मानते हैं, जबकि दयानाम साहब 12वें वंश हैं। मुक्तामणि नाम साहब से यदि गिनते हैं तो 42 नहीं, महामणि नाम साहब तक गिन लो ग्रंथों में देख करके 43 वंश हो जाएंगे। कितनी भूल में है लोग, कितना समझाया जाए लोगों को। तो निश्चित ही अहो चूड़ामणि बैठो आई, निर्भय हो करो गुरुवाई, तुमरे यहां 42 वंशा सकल जग के तारे हंसा। और कब तिलक किया सदगुरु कबीर साहब ने बांधवगढ़ में? जगन्नाथपुरी से धर्मदास साहब को सतलोक भेजकर जिंदा समाधि देकर धर्मदास साहब समाधि में पहुंच जाते हैं और उनको शब्द सुरती के द्वारा सतलोक भेज दिया। शुक्रतंस का काम पूरा हो गया। अब रहा नौतम सुरती का और उनके 42 वंशों का कार्य, जीव मुक्ति संपादन का। तो फिर यहां पर मुक्तामणि नाम साहब को सदगुरु कबीर साहब ने, आज भी वो चबूतरा भी साक्षी दे रहा है, जहां सदगुरु कबीर साहब ने मुक्तामणि नाम साहब को चबूतरे पर बैठाल करके तिलक किया था, वंश 42 का अधिकार दिया था, वंश 42 का आशीर्वाद दिया था। अहो चूड़ामणि बैठो आई, निर्भय हो करो गुरु आई, तुमरे यहां 42 वंशा सकल जग के तारे हंसा। संबत 1570 सारा चूड़ामणि गद्दी बैठारा। कब बैठाला? संबत 1570 सारा चूड़ामणि गद्दी बैठारा। चूड़ामणि नाम साहब को 1570 में राज तिलक किया, गद्दी पर बैठाला और उनके यहाँ स्वयं बंदी छोड़ कबीर साहब परमात्मा ने
42 वंश का आशीर्वाद दिया कि तुमरे यहां 42 वंशा सकल जग के तारे हंस। और सारा 42 वंश के बीच में हरकत होने वाली थी, वो सब आगम संदेश में, भविष्य व्यवहार में और खुद वाणी में, अनेक ग्रंथों में बता दिया वृतांत के ऐसा काल चक्र चलेगा, ऐसा काल बीच बीच में छल करेगा। साहब तो त्रिकाल दृष्टा थे, भविष्य वक्ता थे, उन्होंने सारी चीज को पहले ही बता दिया है। उन्होंने स्पष्ट लिखा, जबकि वो ग्रंथ तो दयानाम साहब के समय नहीं लिखे गए, वो तो पहले से 300-300 वर्ष पुराने थे उस समय से, लेकिन उनमें भी लिखा था कि 12वें वंश में खंडन होगा और ये अभी 400-500 साल ये वंश विच्छेद चलेगा और 5505 तब ये शब्द होएगा सांचा। और ये 13वें वंश में फिर चूड़ामणि नाम साहब, मुक्तामणि साहब आएंगे और फिर से इस सत्य पंथ में एक नई जागृति, नई खुशहाली होगी। और ये कालदूतों के जो गाल बजाएंगे, जो 12 पंथ चलाएंगे, वो सब के सब एक में समा जाएंगे। 12 पंथ मिलेंगे, आगे छोड़ कपट चतुराई हो। 12 पंथ मिलेंगे, आगे छोड़ कपट चतुराई हो, और सारी कपट चतुराई सब उनकी मिट जाएगी और एक पंथ चूड़ामणि नाम साहब के छत्र छाया के नीचे सब आ जाएंगे। जिस समय 13वें वंश का आगमन होगा, इसमें ना घटाने की जरूरत है न बढ़ाने की। कब होगा? 5505 तब ये शब्द होएगा सांचा। 5500 जाई तब मुक्तामणि प्रगटे आई। दामाखेड़ा वाली शब्दावली में देख लो, बंबई वाली शब्दावली में देख लो, अनेक शब्दों में, आगम संदेश में देख लो, भविष्य व्यवहार में देख लो, मूल सीढ़ी में देख लो, खुदवाणी में देख लो, सब में स्पष्ट रूप से कहा है कि 13वीं पीढ़ी में मुक्तामणि नाम साहब आएंगे, बीच में खंडन होगा, काल पुरुष का अदल्फ चलेगा और काल के जो बटमार, जो 12 पंथी होंगे, वही अपना गाल बजाएंगे और व्यर्थ में बकवाद बढ़ाएंगे। तो आज वही समय चल रहा है। कबीर साहब का नाम लेकर सभी बहुत सी दुकानें चल रही हैं, बहुत से मत पंथ संप्रदाय खड़े हो गए हैं। कोई 10% वाले हैं, कोई 20% वाले, कोई 30% वाले, कोई 40% वाले, कोई 50% वाले। लेकिन आज हकीकत कह रहा हूं, जो सत्य भेद को समझने वाले 100% वाली संस्थाएं, कोई बिरले बिरले हंस जन ही बचे हैं जो क्या हो रहा है और क्या होना है। कई वंशाचारी के एक ही नाम पर कई वंशाचारी चल रहे हैं। वहां पर भी अभी 100% की सच्चाई नहीं है। मैं तो खुले आम स्पष्ट वक्ता हूं। जो नाद वंश कहा गया वंशों के लिए, वो खुद भी बिंद कहला रहे हैं, बिंद लिख रहे हैं। तो वंश का शुद्ध वंश मणिहारा, सोई शब्द शुद्ध वंश हमारा। वंश नाद वंश होते हैं, और जो नाद वंश लिखने लगे, जो अभी जो मनमर्जी से आपाथापी वाले, जो अलग से ना तो कोई उनकी परंपरा पहले से है, ऐसे भी मनमुखी लोग अब नाद वंश में भी बन बैठे हैं। जबकि वंश का जो इष्ट पुत्र होता है वो नाद वंश कहलाता है, उसमें सतपुरुष का इल्म होता है। काल निरंजन ने कितने भी छल किए, लेकिन उनका प्रताप, उनकी इल्म छिपी नहीं। लोगों ने, भेष ने, समुदाय ने उनको सहर्ष स्वीकार किया सत्पुरुष की इल्म को देखकर। इसलिए नर से पंथ चले नहीं भाई, तासे आपन अंश पठाई। तो उन्होंने चारों युगों में अलग अलग वंश भेजे गए। कलयुग में 42 वंश की व्यवस्था की, और ये अटल हैं, चलेंगे, अटल हैं, चलेंगे। बीच में खंडन है, स्पष्ट ग्रंथों में लिखा है। इसलिए लिखा है अटल 42 वंश, मुक्तिराज तुमको दिया अटल 42 वंश। हे धर्मदास, मुक्तिराज को तुम्हें दे रहा हूं, अटल तुम्हारे यहाँ खानदान, तुम्हारे उसमें वंशजों में 42 वंश होंगे जो अटल होंगे। अटल इसलिए कि बीच में खंडन भी, गैप भी होगा, तो लोग ये ना समझें कि अरे ये तो खंडन हो गया, आप कहाँ अटल रहे। इसलिए अटल शब्द जोड़ा सदगुरु ने। बीच में रिक्त स्थान होगा, इसमें मनमता चलेगा, काल ने पुरुष का ही प्रलाप चलेगा। एक ही नाम पर कई वंशाचारी बनेंगे। जैसे सीता जी का धनुष तोड़ने के लिए बहुत से राजा आए, लेकिन सबसे नहीं टूटा धनुष। इसी प्रकार से आज वंशाचार्य की उस पर कहलाने वाले
वंशों का एक तरफ पीठ पीछे निंदा भी करते हैं और वंशों के नाम पर अपनी साख बनाते हैं और यश पाते हैं, सम्मान पाते हैं। जब वंश प्रणाली में सच्चाई नहीं है तो वंशों के नाम क्यों रखा रहे हो? तो यही तो लोगों की गफलत है। इसलिए वास्तव में ये अटल 42 वंश, तो ये जो वंश प्रणाली में सत्य पुरुष की भजन सुमरन होता है, अलग ज्ञान है, अलग पूरा ध्यान है, सब कुछ अलग विधान है, पूजा विधान भी अलग है, हर चीज से अलग है। और जो इस भेद को जानने वाले संत महंत विद्वान बुद्धिजीवी आत्मज्ञानी पहुंचे हुए जो संत फकीर हैं, वो भी इस वंशों के समान उनके पास भी इल्म आ जाता है, क्योंकि ये इल्म तो सत्य पुरुष का होता है। परंतु जो स्वार्थ के लिए, अपनी पद लोलुपता के लिए, झूठी पद प्रतिष्ठा शान के लिए जो करते हैं, वो सत्पुरुष के इल्म से वंचित रह जाते हैं। इसलिए जो वंश 42 की व्यवस्था है, जो इसको नहीं समझते या जो नहीं विश्वास नहीं करते, वो अभागे लोग हैं। क्योंकि ये स्वयं बंदी छोर कबीर साहब ने और ये व्यवस्था बनाई थी, और ये कबीर पंथ हमारा, इसी से ही कबीर पंथ का विस्तार हुआ है। धर्मदास जी साहब सुकृत अंश नहीं आए होते तो इतना विशाल वांग्मय साहित्य आज जो, और जो कह रहे जागू भागू सुरती गोपाल, इनका कहीं एक भी भजन सुनते हैं? कोई ग्रंथ है क्या? ये सब धर्मदास साहब के, कबीर साहब की जो बांधवगढ़ में गोष्ठी हुई, जो साखी ग्रंथ, शब्दावली, बीजक, अनुराग सागर, अखरौती, घट परिचय, ब्रह्म निरूपणम, हंस मुक्तावली, आदि भेद, श्वास गुंजार, मूल सीढ़ी, खुदवाणी, ये तमाम ग्रंथों का सृजन हुआ और यही पूरे कबीर पंथ की गद्दियों में फैले। उन पर भी काल का प्रभाव पड़ा, उनको भी लोगों ने तोड़ फोड़ करके तहस नहस किया, उनके साखी शब्दों को भी तोड़ फोड़ करके लोग कबीर साहब की वाणी को काट छांट कर रहे हैं। इसलिए साहब त्रिकाल दृष्टा थे, कबीर साहब दूरदृष्टा थे, कबीर साहब भविष्य वक्ता थे। इसलिए उन्होंने पहले कह दिया, साखी लावे जोड़कर इत उत अक्षर काट, साखी लावे जोड़कर इत उत अक्षर काट, कहे कबीर वे कब तक जीवें जूठी पत्तल चाट। कितने कबीर साहब की साखी शब्दों को ले रहे, तोड़ मरोड़ करके कुछ भी लिखा डालते, कहीं कुछ भी पोथियों में अपनी पुस्तकें प्रकाशित कर देते हैं। लेकिन कबीर साहब की मूल वाणी को जो तोड़ मरोड़ करते हैं, जो उनके विज्ञानी हैं, जो सच्चे संत, वो समझ जाते हैं कि ये वाणी के साथ छेड़छाड़ की गई है। जैसे टाटा का इंजीनियर जान जाता है कि ये टाटा का असली माल है, ये टाटा कंपनी के नाम पर जो डुप्लीकेट माल बनाया है किसी ने, वो तुरंत बता देगा। ऐसे ही जो कबीर साहब के वांग्मय के ज्ञानी पुरुष हैं, जो वंश प्रणाली के भेद को जानते हैं, जो कबीर साहब के ग्रंथों पर विश्वास करते हैं, जिन पर सदगुरु की अनुकंपा है, आशीर्वाद है, कृपा है, वो अवश्य ही जान जाते हैं संसार के नकल पंथियों को, नकलची लोगों को और जो नकल वाणियों को, कि निश्चित यहां पर मिलावट की गई है। इसलिए इसको भी समझना है। ऐसा नहीं कि कबीर साहब के नाम पर किसी ने कोई पुस्तक लिख दी तो सभी सत्य है। इसलिए आज क्यों कबीर साहब का दर्शन पर लिखा जा रहा है? क्योंकि सारे ग्रंथों का निचोड़, हर चीज को कबीर साहब का वास्तव में उनकी फिलॉसफी क्या है, उनका सिद्धांत क्या है, उनका दर्शन क्या है, कबीर साहब कौन है, और ये सभी ऐसा कोई पहलू ना बचे जो जहां पर इसका निर्णय ना हो। इसलिए वास्तव में ये सत्यलोकी डिपार्टमेंट वंश प्रणाली भवसागर में स्थापित की गई कलयुग में, और ये दयानाम साहब तक, यद्यपि बीच में भी काल पुरुष की कई झकोरा है, कई प्रकार की निरंजनी बाधाएं आई, सत्य पंथ को धूमिल करने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन ये काल दूतों की ताकत नहीं चल पाई और दयानाम साहब तक एक ही वंश प्रणाली चलती रही। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज एक ही नाम पर कई कई वंश प्रणालियां चल रही हैं, एक ही कई प्रकाशमणि, कई गृद्धमणि, कई उदितमणि, ये क्या है, क्या हो रहा है? तो वास्तव में इसको ग्रंथों को अध्ययन की जरूरत है और सदगुरु की वाणी पर विश्वास करने की जरूरत है।
मैं हृदय से वंश प्रणाली को मानता हूँ और मैं सम्मान करता हूँ, मेरे हृदय में विशेष सम्मान है और मेरे गुरुजनों ने ये भेद बताया है। और मैं तो उसी परंपरा का, धर्मदास साहब की, अगर धर्मदास साहब नहीं होते तो कबीर पंथ का ये स्वरूप नहीं होता। बताइए कौन सी गद्दी आज जो कह रहा है कबीर साहब के 4 शिष्य जागू भागू सुरती गोपाल, कौन सी शाखा ने इतना प्रचार किया? कौन सी शाखा ने क्या ध्यान सुमरन किया, बताया? कौन सी शाखा ने कबीर साहब का वांग्मय उजागर किया? पूरे देश विदेश में मूल यही है। और ये तो जो जागू भागू सुरती गोपाल एक धर्मदास साहब के ही ये कार्यकर्ता थे, और धर्मदास साहब के वो थे। और 4 गुरु ये नहीं हैं, 4 गुरु थे सहते जी, बंके जी, चतुर्भुज, धर्मदास गुरु, ये 4 गुरु हैं। लोग अज्ञानवश को इनको 4 गुरु में उनको जोड़ देते हैं। वो शिष्य हो सकते हैं, कबीर साहब के शिष्य हो सकते हैं, धर्मदास साहब के यहाँ बांधवगढ़ में उपस्थित थे तो उनको भी कंठी दीक्षा दी गई होगी। लेकिन ये 4 गुरु जो कहा जाते चौका आरती के, ये वो जागू भागू सुरती गोपाल ये 4 गुरु नहीं हैं। तो 4 गुरु कौन है? सहते जी, बंके जी, चतुर्भुज, धर्मदास गुरु। कलयुग में धर्मदास गुरु को शुक्रतंश को 42 वंश का राज्य दिया गया। उसके प्रभारी नौतम पुरुष मुक्तामणि साहब हुए। और अभी रिक्त स्थान है, ग्रंथों को प्रमाण है। 13 पीढ़ी ज्ञान राजधानी चूड़ामणि अवतारा हो, उनकी अंग छाया नहीं होई, देह विते अपारा हो, उनके आगे योग मत चल है, राजनीति मिट जाई हो, 5 स्वाद की इच्छा नाही, सो सब गत उनमें आई हो, 12 पंथ मिलेंगे आगे छोड़ कपट चतुराई हो, 2 सिर काट मिले जो आए ताहे देव लखाई हो, कहें कबीर सुनो धर्मदासा आगम तुम्हें बताई हो। इस प्रकार से शब्दावली में, चाहे वो बंबई की शब्दावली चाहे दामाखेड़ा की शब्दावली, स्पष्ट लिखा है। अब उसका अर्थ का अनर्थ करके कोई कुछ भी अपना मनमुख अर्थ निकालते रहें, लेकिन निश्चित ही वंश प्रणाली में सच्चाई है और वंश प्रणाली को समझने की जरूरत है। और न इसमें वंश प्रणाली पर विश्वास करने वाले जो संत महंत हैं उनके पास भी सत्पुरुष का इल्म रहता है। कितने भारत में एक से एक संत महंत हो गए जिन्होंने वंश प्रणाली को अपना वंश प्रणाली का सत्य माना और उनसे जुड़े रहे और उनके दुख सुख में, उनकी कठिन परिस्थितियों में काल के निर्णय में उनको सहयोग किया। तो कबीर आश्रम सागर, कबीर आश्रम मऊसानिया, प्रमोद गुरु बाला पीर साहब के समय के ही आश्रम है। प्रमोद गुरु बाला पीर साहब की यात्रा दिल्ली के लिए, उस समय अकबर का शासन था, तो मंडला से प्रमोद गुरु साहब रतनपुर से पहले कुछ दिन रतनपुर में निवास किया, फिर उन्होंने निवास करते हुए फिर इसके बाद में मंडला आए अंतिम में। तो यहाँ से मंडला में वहाँ के राजा ने वहाँ पर आश्रम बना दिया, वहाँ के धनिक लोगों ने और वहाँ के नगरवासियों ने। तो प्रमोद गुरु वाला पीर साहब ने अपना प्रचार का केंद्र मंडला बनाया। प्रमोद गुरु साहब एक बहुत तेजस्वी पुरुष थे। वो तो अगले वंश के आने के कारण ही वो अपने ग्रस्त जीवन स्वीकार करते थे, ना कि वो संसारियों की तरह आसक्ति नहीं थी। ये लोग भूल है, क्योंकि संसारी लोग आसक्त होते हैं इसलिए वो अपने चश्मे से सबको देखते हैं। एक जो दीनहीन गिरी भावना का व्यक्ति दूसरे को वैसा ही देखता है। जो लाल चश्मा लगाए तो सबको लाल ही लाल दिखता है, हरा चश्मा लगाए तो हरा ही हरा दिखता है। जो विषय विकारों में फंसे हैं वो महापुरुषों को भी उसी चश्मा से देखते हैं। तो केवल अगले वंश बुलाने के कारण ही वो लोगों के निवेदन के कारण वो अपना स्वीकार कर लेते थे। लेकिन ये विशेषता उनके यहाँ पुत्र ही होता था और ज्येष्ठ पुत्र होता था, वही नाद वंश कहलाता, उसी में सत्य पुरुष का इल्म होता है। और यदि आवश्यकता होती पंथ प्रचार के लिए तो और भी हुए, लेकिन पुत्र ही हुए और साथ में वो बिंद वंश कहलाए। जो असली वंश होते हैं नाद वंश कहलाते हैं, ज्येष्ठ पुत्र को ही नाद वंश, ऐसा ग्रंथों में स्पष्ट प्रमाण है। इसके लिए मैं बहुत सारे प्रमाण दे सकता हूं।
इसलिए वंश को ही नाद माने शब्द, जो शब्द के आशीर्वाद लेकर मुक्ति सनद को लेकर आते हैं, जो कबीर साहब नौतम पुरुष के आशीर्वाद से, वचन से, शब्द से आते हैं, वो वचन वंश, वचन से आते हैं, शब्द से आते हैं, वो नौतम वचन वंश के नौतम नाद वंश कहलाते हैं। तो इसलिए निश्चित ही ये वंश प्रणाली भवसागर के जीवों को, ये भवसागर के जीवों को कल्याण की करने के लिए, सत्य का रास्ता बताने के लिए ये सतपुरुष साहब ने स्थापित की है। और वंश प्रणाली से जो विश्वास रखने वाले, सत्य नाम का सुमरण करने वाले, सार शब्द का भजन करने वाले और सत्य पुरुष साहब का भजन सुमरण करने वाले और सत्य सद्गुरु के संदेशों को जन जन तक फैलाने वाले, ऐसे सत्य के पथिक कोई भी साधु संत महंत हो, उनके पास भी सत्य पुरुष की शक्ति होती है, इल्म होता है और वो वाक्य सिद्धि हो जाती है। ये सत्य वचन है। मैं अपने गुरुदेव जी के प्रत्यक्ष कई चमत्कार जीवन में देखा हूं, प्रत्यक्ष जीवन में अपने कई, वो जो वचन कह देते थे या जो सोचते थे, इसी प्रकार जो सत्य पुरुष साहब का भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, जो सत्य पुरुष साहब को अच्छी तरह से जान लेते हैं, जो सत्य पुरुष साहब के आशीर्वाद, गुरु की कृपा प्राप्त करते हैं, वो जो संकल्प करते हो जाता है। उनकी मुक्ति में कोई बाधक नहीं, बल्कि वो मुक्त पुरुष होते हैं और हजारों को, लाखों को भी मुक्त कर देते हैं। जैसे जलते दीपक से लाखों दीपक जलाए जाते हैं, बुझे से बुझा दीपक नहीं जलता, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता, गंदे पानी से गंदा कपड़ा साफ नहीं होता। इसी प्रकार से जो माया अविद्या ज्ञान से घिरे हुए जीवड़ा हैं, वो संसार के जीवों को मुक्त नहीं कर सकते। बुद्धिमान संसार में अनेक हो सकते हैं, लेकिन विवेकवान ज्ञानी पुरुष संसार में बिरले होते हैं, बिरले होते हैं, गुरु कृपा से ही होते हैं। तो बुद्धि से ऊपर अनुभव है, अनुभव से ऊपर ज्ञान है और ज्ञान सर्वोपरि है। और ज्ञान की मूरत से, ज्ञान के कारण ही गुरु का इतना सम्मान होता है। और सत्यलोकी ज्ञान, आत्मानुभूति का ज्ञान, ये कबीर पंथ की शान है। और आज 10-20% वाले, 25% वाले, 30-40% वाले बहुत से मठ मंदिर चल रहे हैं, लेकिन मुकामी बात बताने वाले आज संसार में बिरले लोग हैं, बिरले संत महात्मा हैं। इसलिए आज इसकी वंश प्रणाली के इस सत्यलोकी डिपार्टमेंट कैसे कायम किया गया, क्या आवश्यकता थी, और इसके विषय में संक्षिप्त में आपको वंश 42 हम सही वंश ही रूप हमार, या में दुई करमान है तो पड़े 84 धार। तो निश्चित ही वंश 42 में सच्चाई है। लेकिन कुछ आज के तथाकथित लोग, अपने को विद्वान समझने वाले लोग, निश्चित ही वो रास्ता भटक चुके हैं। और ये कबीर पंथ में वंश प्रणाली का क्या सच्चाई, क्या रहस्य है, इसको ना जान करके और इस पर टीका टिप्पणी करते हैं और इस पर अपनी मनमुखी चाल चलते हैं। इसलिए वंश प्रणाली कबीर पंथ का एक बहुत बड़ी सच्चाई है और इस पर बहुत बड़ा एक आधार स्तंभ है और ये अटल है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ग्रंथों की वाणी में विश्वास करना, ये साहब हम नहीं झूठ, झूठ नहीं ज्ञाना, झूठा वही जो मरम ना जाना। ना साहब झूठ है, ना साहब की वाणी झूठ है, झूठ वही है जो साहब की वाणी में विश्वास नहीं करता और जो साहब की वाणी ज्ञान को समझता नहीं। इसलिए अटल 42, ये पूरे अटल 42 वंश होंगे। अभी 13 पीढ़ी में रिक्त स्थान अभी ब्रेक है और निश्चित ही पूरे होंगे और समय आएगा। तो इसलिए जब तक ये काल का भी प्रलाप चलेगा, कई आपाथापी चलेंगे। कबीर साहब की वाणी को सबको क्वालिटी होने के कारण, कबीर साहब की वाणी अनोखापन होने के कारण, कबीर साहब की वाणी आत्मा को स्पर्शी है, कबीर साहब की वाणी पाखंड विरोधी है, कबीर साहब की वाणी सीधी आत्मा को छूने वाली है। इस कारण से नाना प्रकार के संप्रदायों ने कोई थोड़ा न्यूनाधिक रूप से लेकर अपने अपने मतपंथ चला रहे हैं, उससे कोई परेशानी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि आज सच्चाई को समझने की आवश्यकता है। और इस वंश प्रणाली क्या है, कबीर साहब कौन है, कबीर साहब का संपूर्ण दर्शन क्या है। बहुत से शोधकर्ताओं ने आंशिक सत्य को लेकर के और वही निर्णय कर डाला
तो बहुत बड़ी सच्चाई से हिस्से में वंचित रह जाते हैं, लोगों को शंका के दायरे में कर देते हैं। जब तक किसी चीज को, जब तक किसी भी तत्व को सम्यक रूपेण, समग्र रूपेण जब तक नहीं समझेंगे, तब तक किसी भी व्यक्ति को डिसीजन लेने का या जजमेंट देने का अधिकार नहीं है। सत्य वचन। किसी भी तत्व को, किसी भी रहस्य को, किसी भी व्यक्ति के विषय में, किसी संस्था के विषय में, किसी धर्म के विषय में, किसी महापुरुष के विषय में जब तक पूरा सम्यक ज्ञान नहीं हो, तब तक कोई भी निर्णय लेकर बैठना मानो बहुत बड़ी भूल करना है। उसके विषय में सांगोपांग अध्ययन होना चाहिए, उनके विषय में नक्शे शिक तक पूरा अध्ययन होना चाहिए, जानकारी समीक्षा करनी चाहिए, तब आप उसके विषय में निर्णायक बन सकते हैं। तब तक आपको कुछ कहने का अधिकार नहीं है। कबीर साहब क्या है, वंश प्रणाली क्या है, कबीर साहब का भजन सुमरन क्या है, सत्य नाम क्या है, कबीर साहब का शब्द सुरती योग क्या है, काल दयाल का भेद क्या है, ये 4 देह अंश 4 विदेह अंश ये क्या है, नौमी नौतम सुरत क्या है, ये भेद को कबीर पंथ के बड़े रहस्यमय भेद हैं। इनको जान लेना ही एक कबीर पंथी का कर्तव्य है और संत महंतों को तो जानना ही चाहिए। इसके जाने बिना समझ लेना कि झूठे जैसे बांझ झूठा पालना हिलाए तो क्या होता है। अरे बांझ जो है यदि पालना हिलाने का ढोंग करे तो उससे होने वाला कुछ है क्या। इसके भेद को जानते नहीं, चौका आरती करते, सिद्ध बन गए हैं। इतना अहंकार है, वैभव इकट्ठा करके गद्दीधारी, इतने कुछ तो ऐसे भी गद्दीधारी बन चुके हैं। ये बात अति संयोक्ति नहीं समझना, अगर कबीर साहब भी आ जाएंगे तो गद्दी से नहीं हटेगी। अरे कहीं बड़ी मुश्किल से तो गद्दी मिली है, कबीर साहब को भी नकार देंगे कि हम तो गद्दी नहीं छोड़ेंगे, हमने बड़े मुश्किल से गद्दी पाई है। गद्दी के लिए खून खराबा कर रहे हैं, गद्दी के लिए लड़ते हैं, गद्दी के लिए क्या क्या पाप करते हैं। इसलिए आज धिक्कार है ऐसे लोगों को जो सद्गुरु को और उनके भेद को ना जान करके और अहंकार के उसमें टट्टू पर बैठते हैं। पहाड़ पर पानी नहीं रुकता है, पानी झील में गड्ढे में ही रहता है नीचे में। तो जो अहंकार से रहित होता है और उसी को सत्य ज्ञान होता है, जो किसी गुरु के प्रति समर्पित होता है, जो भजन सुमरन करता है, उस सत्य पुरुष साहिब की सत्ता को मानता है, गुरु की भक्ति करता है, उसी को ही तो सच्चा ज्ञान हो सकता है। इसलिए ये कबीर साहब का जो पंथ धर्म है, जो सत्य मार्ग है, पंथ माने रास्ता होता है। सत्य धर्म को प्राप्ति कराने वाला जो सत्य का रास्ता है वो कबीर पंथ है। धर्म तो सत्य धर्म है, धर्म है तो सत्य धर्म है सही, अन्य धर्म को हम मानते नहीं। जो असली धर्म न दूसर सत्य समाना, गोस्वामी जी ने भी कहा है। तो इसलिए सत्य धर्म को की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म की परिचय के लिए जो मार्ग है वो कहलाता है कबीर पंथ। मानवतावादी ये सत्य पंथ है, इसलिए इसको रहस्य को जानना जरूरी है। और कबीर पंथ में वंश प्रणाली, शब्द सुरती योग, काल दयाल का भेद और साधु की रहनी गहनी, गृहस्थ की रहनी गहनी, 4 पारस का भेद और शब्द सुरती का भेद, गुरु शिष्य की रहनी, ये जो जान गया वही सदगुरु का प्यारा हंस बनेगा, वही मुक्ति का अधिकारी है, गुरु की आशीर्वाद का अधिकारी है। ये कबीर पंथ का सच है। इसलिए आज ये कबीर पंथ की कुछ विशेषताएं और ये सत्यलोकी पंथ डिपार्टमेंट क्यों कायम किया गया, इस प्रणाली में, वंश प्रणाली में सच्चाई क्या है, इस बात को आपके सामने रखा गया। आशा है जरूर समझने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का संदेश को विराम लेता हूँ। सभी को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।